इन 2 दिनों में पबजी खेलता था और वो भी अराउंड हाफ एन आवर या 1 घंटे के लिए हार्डली। उसमें भी आप जेई मेन के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। बाकी को सजेस्ट करूँगा आप HC वर्मा सॉल्व कीजिए। This was my first attempt. I took coaching from Akash Institute, Rajbagh, Srinagar. I joined 2-year classroom program in 11th and 12th. तो हमारा जो 12th का सिलेबस है वो ख़त्म हुआ अराउंड सितंबर 2021। तो उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बैकलॉग रहता है 12th का भी, एक तो वो मैंने कवर किया। उसके अलावा अप टू बोर्ड एग्ज़ाम जो 11th रहा था उसका एक तो मैंने रिवीजन किया, और 12th उसका भी रिवीजन किया अप टू 12th बोर्ड एग्ज़ाम। और साइमल्टेनियसली मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए अप टू 12th बोर्ड एग्ज़ाम। तो 12th एग्ज़ाम के बाद असली मतलब जो रिवीजन्स वगैरह वो मैंने वहीं से स्टार्ट किए। 12th से लेके अराउंड दिसंबर में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अप टू जुलाई मैंने 8 रिवीजन्स किए थे इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो उसमें क्या रहता था कि बायो में मैं जस्ट NCERT ही कंटिन्यूसली रिवाइज़ करता था, फिज़िक्स में फार्मूला शीट्स और काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसे ही इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिज़िकल केमिस्ट्री में उसमें भी मैं नोट्स रिवाइज़ करता था और NCERT रिवाइज़ करता था। अगर एक एवरेज देखा जाए 12th के बाद इन 6-7 महीनों में, तो मेरा एक एवरेज रहता था 7 to 10 आवर्स, कभी 12 भी होता था, कभी 10, कभी 8, तो ऐसा ही एक एवरेज। यूजुअली कोचिंग आवर्स 3 to 4 रहते थे, 3 to 4। तो उसके क्योंकि 12th के बाद मैंने क्या किया, मैंने जो क्रैश कोर्स है उसमें मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की, मैं जस्ट सेल्फ स्टडी करता था। और यही सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 7 to 10 आवर्स एट एन एवरेज। और यूजुअली जो देखिए स्ट्रेस कैसे आपको मैनेज करना है, मैं जैसे खुद कभी म्यूज़िक में सुना करता था, कभी मैं ऐसे ही बैठता रहता था घर के अंदर बाहर। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नमाज़, क्योंकि नमाज़ जो है उससे आपको एक फ्री मतलब टाइम भी मिलता है, उसमें आप काफ़ी फ्रेश भी हो जाते हैं और आप स्पिरिचुअली भी हेल्दी रहेंगे नमाज से। हाँ, यूजुअली जो मतलब नॉन मुस्लिम ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए, यूजुअली यू विल सी दैट दे मेक ए मेंशन ऑफ मेडिटेशन देयर। तो उनको भी चाहिए मतलब फ्री टाइम पूरा मतलब मेडिटेट आप करें, योगा वगैरह ऐसी चीज़ें अपने माइंड को काम करने के लिए। अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में इट्स जस्ट NCERT जो आपको पूरी याद करनी है। बट NCERT कैसे आप अच्छे से इफेक्टिवली याद करें, आपको जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में आप लेक्चर्स अच्छे से अटेंड कीजिए। इसके अलावा जो क्लास नोट्स है वो भी आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, तो उसके बाद ही आप एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हैं NCERT के ऊपर। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा आप एक ऑब्जेक्टिव बुक भी सॉल्व कीजिए बायोलॉजी में। बायोलॉजी में मैं खुद सॉल्व करता था ऑब्जेक्टिव बायोनीड बाय डॉक्टर हरिओम गैंगवार, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, NCERT से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा आते हैं हम फिज़िक्स पे। फिज़िक्स पे आपको थ्योरी अच्छे से समझनी है, क्लास नोट्स रिवाइज़ करने हैं। और इसके अलावा जो फिज़िक्स में मतलब मेन चीज़ रहती है वो होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिज़िक्स में, उतना आपका फिज़िक्स अच्छा होगा। और उसके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा खुद आप DC पांडे सॉल्व कीजिए, जो नीट के लिए आती है, वही आप 11th और 12th के लिए सॉल्व कीजिए। तो केमिस्ट्री में फिर आते हैं 3 पार्ट्स, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फ़िज़िकल जो है वो फिज़िक्स की तरह ही है, उसमें भी आपको क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूजुअली जो वेरियस कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल नेट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपके पास है तो वो आप अच्छे से सॉल्व कीजिए अलॉन्ग विद PYQs। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या रहता है, उनमें आपको अच्छे से समझना है और बायो की तरह ही बिल्कुल उसमें NCERT आपको याद करनी है। इसके अलावा फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी ना किसी अच्छी कोचिंग का स्टडी मटेरियल आप सॉल्व कीजिए ही, क्योंकि स्टडी मटेरियल अभी काफ़ी अवेलेबल है ऑनलाइन, फ्री में आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल्स में काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो वो आपको सॉल्व करने चाहिए। मॉक टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है प्रिपरेशन का, क्योंकि मतलब आपकी जो रियल एनालिसिस जो आप अपने आप का कर सकते हैं वो थ्रू मॉक टेस्ट ही पॉसिबल होता है, क्योंकि उससे पता चलता है आपको आप कहाँ पर है, कहाँ पर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा देने चाहिए। और लास्ट 1 मंथ जो है उसमें तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए। अगर डेली पॉसिबल ना हो तो ऑल्टरनेट डेज़ पे आपको ज़रूर ही एक मॉक टेस्ट देना है। तो यूजुअली जो मेरा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का तरीका था वो मैंने जो लास्ट के मंथ्स थे उनमें थोड़ा मैंने वो शिफ्ट किया था। जो पूरा मॉक टेस्ट था
पहला मैं राउंड देता था, पूरा पेपर्स में सॉल्व करता था इन अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स। तो ऐसा मेरा पहला राउंड कंप्लीट होता था। फिर मैं दूसरा राउंड स्टार्ट करता था, फिर से मैं वही पूरा पेपर सॉल्व करता था, जो रेस्ट टाइम बचता था, और उसी के साथ मैं साइमल्टेनियसली OMR फिलिंग भी करता था। मतलब इससे क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स मेंशन करते हैं, सिली मिस्टेक्स इससे काफ़ी हद तक रिड्यूस होती है। तो ये एक अच्छा मेथड रहता है। लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड अप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने काफ़ी ज़्यादा रिविजन्स पहले से किए होने चाहिए। और दूसरी जो बात है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं खुद घर में, तो वहाँ पर भी कोशिश आप कीजिए कि हर एक क्वेश्चन काफ़ी तेज़ सॉल्व करने की, तब जाकर आप ये स्पीड बिल्ड कर पाएंगे। और डे बाय डे जब आप मॉक टेस्ट देते जाएंगे तो आप और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे इसके साथ। नाउ अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, फॉर एग्जांपल, जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते या खुद सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर जो लेक्चर्स वगैरह की बात हम करें, यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। उसके अलावा इंटरनेट से भी आप वीडियोज़ वगैरह काफ़ी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है कि स्टडी मटेरियल वो कहाँ से लाएंगे, और टेस्ट सीरीज़। अगेन, इंटरनेट इज़ द सोर्स। इंटरनेट से ही आपको सब कुछ मिलेगा। जस्ट आपको खुद डिटरमाइंड रहना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ जो है वो अचीव करनी है। बाकी बैरियर आपके पास कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है उसका आप इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन कीजिए। शॉर्ट नोट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है आपकी प्रिपरेशन का। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए, बनाने ज़रूरी है। खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायो में आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। अब देखिए, फिजिक्स में आपको क्या करना है और केमिस्ट्री में आपको जस्ट एक पेज लेना है, प्लेन पेज। उसमें 2 मार्जिन आपको डालनी है ताकि आपको 3 कॉलम्स मिले। तो उसमें फिर आपको क्या करना है, लाइक फिज़िक्स में आपको जस्ट मेंशन करनी है फार्मूलाज एक चैप्टर की, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यूज़ होते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ऐसे बनाने आपको फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स। फिर ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में भी फिजिकल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में बनाने हैं। ऐसे ही पेज को आपको डिवाइड करना है, और उसके बाद उसमें भी इंफॉर्मेशन ऐड करते जानी है आपको। तो उसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि आप जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप काफ़ी छोटा रखेंगे। और उसमें फॉर एग्जांपल NCERT की इन्फॉर्मेशन भी मेंशन करनी होती है, और नोटबुक की भी, सच दैट कि एक जो पूरा चैप्टर है वो जस्ट 2 to 3 पेजेस में आ जाए। अब शॉर्ट नोट से क्या होता है कि जो रिवीजन है वो एक तो कम टाइम लेता है, और मल्टीपल रिविजन्स फिर पॉसिबल होते हैं। मैंने कब शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अराउंड द सेम टाइम, जैसे सितंबर अक्टूबर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किए थे। तो अब जो 23 एस्पायरेंट्स हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आज से ही आप जो अपने शॉर्ट नोट्स है वो आप बनाना तैयार कीजिए। इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स में किसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपको फिर नोटबुक से वो चैप्टर रिवाइज नहीं करना है, तो काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब एग्ज़ाम फिर नज़दीक आता है, जब 3 मंथ्स 2 मंथ्स 1 मंथ रहता है एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम पे रोल आता है शॉर्ट नोट्स का, क्योंकि उस टाइम पे बस आपको शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने पड़ते हैं। उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप फिर एग्जॉस्टिवली वो सारा रिवाइज करेंगे। अब देखिए, डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो आप कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, ये रियलिटी है। बट डिस्ट्रैक्शंस के साथ आप क्या कर सकते हैं, वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 घंटा किसी गेम पे दे रहे हैं या यूट्यूब पे, आप वो गेम या यूट्यूब कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। 1 घंटे की जगह आप वहाँ पर 10 ही मिनट दीजिए, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स आज PUBG वगैरह खेलते, तो मैं वो नहीं खेलता था। जस्ट साल में 2 दिन में खेलता था, वो एक तो ईद उल फितर पर और ईद उल अज़हा पर। इन 2 दिनों में PUBG खेलता था, और वो भी अराउंड ½ एन आवर या 1 घंटे के लिए हार्डली।